इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 पाठ 10 महत्तम समापवर्तक। यहाँ संकेत दिया गया है। मासा का अर्थ है महत्तम समापवर्तक, अर्थात वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं का गुणनखंड हो और सबसे बड़ी हो। आगे देखते हैं। देखो, समझो और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो जैसे 4 के अपवर्तक या गुणनखंड हैं, क्या है? 1 2 4, अर्थात जिन संख्याओं से 4 पूरी विभाजित हो जाए। तो 6 के अपवर्तक अर्थात गुणनखंड हैं 1 2 3 6। 4 और 6 के समान अपवर्तक या गुणनखंड हैं। तो समान क्या है? 1 और 2 जो दोनों में है, तो 1 2। 4 और 6 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक या गुणनखंड है, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा है 2। अतः 4 और 6 का मासा है 2। अब इसी तरह देखेंगे 6 के अपवर्तक या गुणनखंड है। 6 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और 6। 9 के अपवर्तक या गुणनखंड हो जाएंगे 1 3 और 9। 6 और 9 के समान अपवर्तक या गुणनखंड है, तो इसमें 1 और 3 समान है, तो इसको लिख देंगे। तो 6 और 9 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक या गुणनखंड, तो इसमें जो बड़ा है वो है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अतः 6 और 9 का मासा हो गया 3। इसी तरह से दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा ज्ञात करो। 21 और 35 का, तो यहाँ लिखेंगे 21 के अपवर्तक या गुणनखंड यह है 1 3 7 और 21। 35 के अपवर्तक या गुणनखंड तो 1 7 और 35। तो 21 और 35 के समान अपवर्तक, तो समान इसमें 1 है और 7 है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 और 7। अब इसमें सबसे बड़ा है 7, तो अतः 21 और 35 का मासा बराबर हो गया 7। इसी तरह से अगला प्रश्न है 10 और 25 का। तो पहले लिखेंगे 10 के अपवर्तक या गुणनखंड 1 2 5 10। 25 के अपवर्तक या गुणनखंड 1 5 25। 10 और 25 के समान अपवर्तक या गुणनखंड, समान क्या है? 1 और 5, तो यहाँ लिख लेंगे 1 और 5। 10 और 25 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक, तो 1 और 5 में 5 सबसे बड़ा है। अतः 10 और 25 का मासा हो गया 5। अगला प्रश्न, यहाँ 60 के अलग अलग गुणनखंड दिए गए हैं। बताइए खाली गोले में कौन सी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ ये खाली था, हमने भर दिया है। पहले 60 है, 60 को 2 पार्ट में तोड़ा गया, 6 और 60, 10 छक्के 60। फिर 6 को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, 2 और 3, 3 दूना 6। फिर 10 को तोड़ा गया 5 गुणे 2। अब इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसी तरह से यहाँ 60 है, तो 60 को पहले 2 टुकड़ों में तोड़ा गया 30, और यहाँ लिख देंगे 2। 30 गुणे 2 60। अब फिर 60 को तोड़ेंगे 10 और 3, 10 तियाँ 30। फिर 10 को तोड़ देंगे 5 और 2। इस तरह से 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे दी गई संख्याओं में सह अभाज्य संख्याएं ज्ञात करो। सह अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। ये क्या होती हैं? जब 2 संख्याओं का मासा 1 हो तो वे परस्पर सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका मासा 1 होगा। जैसे 3 और 7 का मासा है 1, अतः 3 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से 5 और 7 का मासा है, यहाँ लिखेंगे 1, अतः 5 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न, 8 और 12 का मासा है 4, अतः 8 और 12 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि यह जो है अब अभाज्य संख्या नहीं है। इसके 1 2 और 4 ये इसके गुणनखंड होंगे, तो ये भाज्य संख्या हो गई, इसलिए ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अगला प्रश्न, 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तियाँ 12, तो इसको काला कर देंगे।
सबसे छोटी सम और विषम संख्याओं का योग। तो सबसे छोटी सम संख्या है 2 और विषम संख्या है 1, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। एक कैसी संख्या है? तो एक जो है न तो भाज्य है और न अभाज्य है। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होगी जब पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर शेषफल होगा। तो शेषफल जब 0 होगा तब वो उसका गुणनखंड होगा। 0। 2 क्रमागत संख्याएं सदैव होंगी। तो जब 2 क्रमागत संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो विषम संख्याएं होंगी। पाँच और 15 का लासय, तो इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 15। 15 और 36 का मासय, जब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। एक ट्रेन 3 स्टेशनों के बाद रुकती है जबकि दूसरी ट्रेन 4 स्टेशनों के बाद रुकती है। बताइए दोनों ट्रेन एक साथ कितने स्टेशन के बाद मिलेंगी। इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इनका लासा निकाल लेंगे। किसका? 3 और 4 का, यानी वो 12 स्टेशन बाद मिलेंगी, तो इसका लासा निकालेंगे। इस तरह से ये पूरा अभ्यास आप कर सकते हैं।